हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए हम चलते हैं। आज आपको समांतर माध्य बताएंगे। क्या बताएंगे? समांतर माध्य। समांतर माध्य समझना यानी बिल्कुल आसान चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए समांतर माध्य हमने इनके बेसिक के बारे में बताया है। इनके क्या बेसिक के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। बेसिक यानी आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बेसिक बहुत आसान होता है, तो उसको पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम कुछ आपको बताएंगे ओनली समांतर माध्य के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या है? सरल माध्य। समांतर माध्य पहले हम दो डिवाइडेड पार्ट में बांटे हैं, ठीक है। एक आपका हो गया सरल माध्य, जिसके निकालने में सब पदों को समान महत्व दिया जाता है। क्या किया जाता है भाई? जिसको हम, जैसे समांतर माध्य है, अगर हम उसको निकाल रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं कि समान मात्रा हम दे रहे हैं, या फिर समान उसको हम महत्व दे रहे हैं, या फिर उसको एक प्रकार से समान महत्व नहीं समझिए, इम्पोर्टेंस जो है हम उसको इक्वल दे रहे हैं, यानी बराबर दे रहे हैं, ठीक है। पहला हो गया भारित माध्य। भारित माध्य क्या कह रहा है? जिसके निकालने में प्रत्येक पद को व्यक्तिगत महत्ता के अनुसार, जिसको निकालने में प्रत्येक पद को व्यक्तिगत महत्ता के अनुसार भार प्रदान किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक पद के मान को उसके भार अथवा बारंबारता से गुणा करके, प्रत्येक पद को उसके मान तथा बारंबारता से गुणा करके गुणनफलों के योग को, भारों को योग से भाग देते हैं, ठीक है। जो गुणनफल रहेगा उसको हम भारों के योग से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है भाई। गुणा कर लिए, गुणा करके बारंबारता से गुणा करके गुणनफलों के योग को भारों के योग से फिर भाग दे देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। अब माध्य निकालने की दो विधियां, माध्य निकालने की दो विधियां हैं। सबसे पहला क्या है? साधारण विधि। साधारण विधि यानी आप समझ सकते हैं सिंपल मेथड। सेकंड क्या है? लघु विधि। लघु विधि आप जानते हैं, लघु विधि बहुत आसान है। तो हम बात करेंगे सिर्फ साधारण विधि में। साधारण विधि में भी एक साधारण सा सूत्र होता है और दो डिफरेंट हैं। एक असतत है जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, और एक सतत श्रेणियां होती हैं जिसको हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो असतत श्रेणियां और सतत श्रेणियां, असतत श्रेणियां और सतत श्रेणियां दो, मतलब समांतर माध्य को दो प्रकार से निकाल सकते हैं। फर्स्ट में अब हम इनके अनुसार निकालेंगे, इनके अनुसार। तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, सिग्मा एक्स का मतलब होता है कि जो भी दी गई संख्या, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने विभिन्न इनिंग्स, यानी जो जीता है, विभिन्न निम्न रन से बनाए हैं, इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। अब पूछा है भाई इनका समांतर माध्य ज्ञात करो। कितना आसान है समांतर माध्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करिए आप। देखिए, कुछ ऐड करने का एक आसान तरीके, इन फर्स्ट को लेकर आप मल्टीप्लाई 10 में कर दीजिए, आपका तुरंत निकला। जैसे 1 2 3, 3 2 5। अब इसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसमें दो संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप जोड़ेंगे 1 2 3, 3 2 5 3 8 3 11 हो जाएगा। 11 में 1 0, 110 ये हो गए। अब लास्ट की एक एक संख्या, 4 6 4 10, 8 18, 18 4 22, 22 और 6 28। तो 8 और 1 2 3, 138। 138 में कितने का भाग देना है भाई? ये आपका क्या आ गया? सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स बटे क्या है? यन है। तो सिग्मा एक्स आपका आ गया 138 बटे में ये जो यन रहेगा, यन आपका ये पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6, ये 6। अब भाग दे दीजिए इनको, कितना हो जाएगा? 6 1 का 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, फिर 1 बचा, 6 3 18। ये जो 23 आ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा? समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर 23, ठीक है। तो आपको, हमको लगता है ये आपकी समझ में आया होगा कि समांतर माध्य हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये समांतर माध्य श्रेणी। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट श्रेणियां की तरफ, तो बने रहिए हमारे। चलिए दोस्तों, ये है आपके समांतर माध्य में असतत श्रेणियां। असतत श्रेणी भाई हमने बताया है कि दो मेथड है, ठीक है।
एक सतत श्रेणी, एक असतत श्रेणी। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब पद के परिणामों के साथ साथ उनकी बारंबारताएं दी हुई, क्या कह रहे हैं, जब पद के परिणामों के साथ साथ उनकी बारंबारताएं दी गई हैं तो प्रत्येक पद को उसकी बारंबारता से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पद को उसकी बारंबारता से गुणा करते हैं। योग को बारंबारता के योग से भाग देते हैं, जो भाई उनका गुणनफलों का योग रहेगा उसको हम बारंबारता के योग से भाग देंगे, अर्थात समांतर माध्य। ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, क्या हो गया, फार्मूला। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। अब जहां ये बता रहा है कि यफ जो बारंबारता यक्स पदों के परिणामों को सिग्मा एफ एक्स पदों और उनकी बारंबारताओं के गुणनफल के योग को और सिग्मा एफ बारंबारताओं के योग को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो सिंपल है। निम्न सारणी में भौतिकी की परीक्षा में 102 छात्रों द्वारा पूर्णांक 50 में से प्राप्तांक दिए गए हैं। इसमें से पूर्णांक 50 में से प्राप्तांक 102 छात्रों में दिया गया है ना, तो प्राप्तांक आपका 15, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 38, 45 है। ठीक है, और ये छात्रों की संख्या क्या है, 5, 18, 11, 20, 23, 18, 3, 2 सॉरी 30, 3 क्या है, 13, 3, 1 है। ठीक है, अब ये हमने प्राप्तांक यहाँ पर लिख दिया है, यही चीज इसमें देखिए नो डाउट 15, 20, 22, 24, 25 वही है, 15, 20, 22, 24, 25, 30, 33 वही चीज है। ठीक है, छात्रों की संख्या ये है। अब हमको एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या है आपका, इसी का मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। और सिग्मा एफ एक्स कब आ जाएगा, जब आप एफ एक्स निकाल लेंगे तो नीचे क्या होगा, इनको ऐड करके आप सिग्मा एफ एक्स निकाल सकते हैं। सिंपल अब काम करेंगे क्या, जैसे 15 मल्टीप्लाई 5 75 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 20 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 160। ठीक है, 22 का गुणा अगर आप 11 में करेंगे तो करके देख लीजिए, 11 दूना 22 के 2, फिर 11 दूना 22, 2 24, 242 आपका आ जाएगा। ठीक है, 242। अब 20 का गुणा 24 का गुणा 20 में करेंगे तो 24 दूना 48, 48, 480 आ जाएगा। ठीक है, 480 आ जाएगा। अब 25 का गुणा 23 में करना है, 25 गुणे क्या काम करेंगे आप, 23 करेंगे तो 5 3 15, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 25 दूना 50 तो 5 7 575। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 575। ओके, 18 3 54 यानी 540 इसका आ गया। ये 18 का गुणा 13 का गुणा 33 में करके देखते हैं, 13 या फिर 33 गुणे 3 कर देते हैं। ठीक है, 13 गुणा 33 है, 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर 33 का 33 हो गया, 9 3 12, 1 बचा, फिर 3 1 4, 429 आ गया आपका। ठीक है ना, इसका क्या आ जाएगा आपका, 429 आ गया। 38 गुणे 3 करिए, 38 गुणे 3, 8 3 24 के 4, 2 3 3 का 9, 2 11, 114, 114 आ गया। 45 गुणे 1 करेंगे तो 45। अब आप इन सबको जोड़िए, क्या आएगा आपके पास, तो सिंपल है, 4 3 7, 8 7 15, 3 18, 19। ठीक है ना, हाँ फिर से कर लेते हैं, 4 3 7, 8 7 15, 3 18, 19, 19 और 8 27, 5 32 के 2 हाथ में लगे 3, 2 2 4 2 6, 1 7 3 10, 102 आपके क्या आ गया, इसके आंसर 102। तो आप यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपका ये आ गया, क्या आ गया, 102। ठीक है, अब आप निकालिए सिग्मा एफ एक्स। इसको हमने क्या कर दिया भाई, मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए इनका सबका योग करना पड़ेगा। इन सबका योग करके चेक कर लेते हैं हम अभी, आप भी करिए इसको, देखते हैं आप हमसे जल्दी कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो करिए। 75 हो गया, पहले हम 2 संख्या लेते हैं, 45 बस 45। अब बाकी 3 संख्या है तो 3 संख्या अलग लिखेंगे, 160, 242, 480,
575, 540, 429, 114। ठीक है, तो आप इन सबको ऐड करिए। 5 2 7, 9 7 16, 4 20 के 0, हाथ में लगे 2, 6 4 10 8 18, 18 और 7, 18 2 20, 5 25, 4 29, 2 31, 1 32, 2 32 2 34 के 4, 3 यहाँ पर हो गए। फिर ये आपका क्या हो गया, 4 3 7, 7 5 12, 5 17, 17 और 4 21, 1 22 3 25। एक बार फिर से ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 हो गया, 5 2 7, 9 7 16, 4 20 के 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 हो गया, 3 और 4, 4 3 7, 7 14, 14 26, 4 24, 8 24 प्लस 8 कितना, 8 4 12 के 2 32, तो 32 हो गए। सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा, 2, यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है, यहीं पर एक गलती हो जाता, पूरा खत्म। फिर ये क्या हो जाता आपका, ठीक है ना, 8 4 12 के 2, फिर 2 1 3। ठीक है, 32 के 2 हो गया। अब ये जोड़ लीजिए, 5 5 10, 5 3 15, 4 19, 1 20, 2 22, 22 और 3 25, 2520। ठीक है, ये आ रहे हैं आपके। अगर कहीं काउंटिंग में गड़बड़ हो तो फिर आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब एक बार ऐड करिए। ठीक है, तो आपको, हमको लगता है आपने इसको ऐड कर लिया होगा। तो ये टोटल जोड़ने पर 2540 आ रहे हैं, और इनको जोड़ देते हैं। 5 5 10 के 0, 7 4 11, 1 12, तो 2540 और 120 जोड़ते हैं तो 0 4 2 6 5 और 1 6, 2660 आ रहे हैं। 2660 में हम क्या करते हैं भाई, 102 का भाग दे देते हैं। 2660 भागे 102। ठीक है, आप भाग देकर देख लीजिए। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। 51 आ जा रहा है यहाँ पर 2 से काटने पर। जैसे 5 2 के 10, फिर 5 1 का ठीक है, 2 1 कम 2 हो गया, 2 5 10, 2 1 कम 2। फिर इसको 2 से काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 0 1330 आ गया। ठीक है, 5 1 6, 3 3 6 1 7, तो ये कटेगा नहीं। तो आप कुछ नोट करिए, 1330 में भाग दे दीजिए 51 का। ठीक है, सिंपली अगर आप भाग देंगे तो 5 दूना के 10, 5 15, 3 बार जा नहीं सकेगा, 2 बार जाएगा। तो अब इसको इरेज करते हैं। 2 बार ले जाके हम 102, तो बचेगा 1, फिर यहाँ पर 3 के 3 3, ये कट जाएगा, 310 बचा। फिर 5 15, 5 24, 25, 5 6 30, 6 बार जा सकता है हमारा। 6 1 का 6, 6 5 30, 306 आ गए। अगर आपको ना दिखाया होगा तो 310, 306। ठीक है, बचेगा आपका कितना भाई, 4 ओनली बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कट गया टोटल, तो 4 बचा। कितनी बार गया भाई, 6। अब उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो आप 26 से प्राक्स मान सकते हैं, या फिर और कर सकते हैं 5 8 40। ठीक है, तो 5 से 35 ही बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 51 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 1 का 7 हो जाएगा, 7 से 35, और ज़्यादा बार करेंगे तो 400 से अधिक चला जाएगा। तो इसे यहाँ पर दशमलव करके 7 कर सकते हैं। ठीक है, तो 26.7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गई होगी, यानी असतत श्रेणियाँ समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको सतत श्रेणियाँ समझाएंगे, और यहाँ पर लिखने के लिए आप टोटल लिख सकते हैं 2660। ठीक है, ये आपका 102 आया है। तो आई होप ये वीडियो हमको आपको समझ में आया होगा, हमको समझाने में आसानी हुई, आपको समझने में आसानी होगी। तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू।